और जाति पाति आदि चीजें ये जन्म से नहीं होती, ये कर्म से होती। यही तत्व हिंदू धर्म का है और इसमें दूसरा कोई सा भी तत्व नहीं खोजना है। अगर इस तत्व को आपने पा लिया तो आप असली हिंदू हो गए, बाकी तो आप अहिंदू हैं। चाहे वो अपने को मुसलमान कहलाए, चाहे वो अपने को ईसाई कहलाए, एक ही शक्ति, हम लोग तो शक्ति के पुजारी हैं ना हिंदू, एक ही शक्ति सबके अंदर बसती है और जिस कर्म में मनुष्य लीन होता है उसी कर्म से वो जाना जाए। माने जो ब्रह्म कर्म में लीन है वो ब्राह्मण है, जितने सहयोगी है सब ब्राह्मण। जो ब्रह्म में लीन होता है वो ब्राह्मण है, जो आनंद को सत्ता में खोजता वो क्षत्रिय है, और जो आनंद को पैसे में खोजता वो वैश्य है, और जो आनंद को किसी की सेवा में खोजता है वो शूद्र है। सोचिए आप, आपको आश्चर्य होगा। हमारे अंदर तो सेवा भाव का बड़ा भारी आदर्श है, सबकी सेवा करनी चाहिए, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। अब देखिए इसे शूद्र क्यों कहा गया, ये सोचने की बात है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई किसी की सेवा करे तो शूद्र क्यों। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इस सूक्ष्म बात को अगर आप समझ लें तो आप हिंदू धर्म का इसेंस समझ गए। किसी की सेवा जो करे सो शूद्र है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हम आपको ठीक करते हैं, आपकी मालिश करते हैं, आपका सर ठीक करते हैं, तो हम अपने को ठीक कर रहे हैं असल में, क्योंकि हमारा ही सर पकड़ा हुआ है, आपका पकड़ा है। हमारे आप अंग प्रत्यंग है, तो हम अगर इसे ठीक नहीं करेंगे हमारे अंग प्रत्यंग को, तो हमें ही तकलीफ होती है। दूसरा कोई है ही नहीं। जिसने ये आइडिया ले ली कि मैं दूसरे की सेवा कर रही हूं, बहुत ही शुद्र आइडिया। जिसने ये सोच लिया कि मैंने बड़े बड़े अनाथालय बना लिए, मैं जाता हूं गरीबों की सेवा करता हूं। कौन है गरीब? आप हैं गरीब। मुझे गरीबी इसलिए करती है कि ये मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। अगर कोई इंसान संसार में गरीब है तो वो मेरे लिए थ्रेट है, मैं ही गरीब हूं। इतनी बड़ी उच्च कल्पना को जब आप निम्न दिशा में देखते हैं, इसीलिए ऐसे आदमी को शुद्ध है। इसीलिए ऐसे कोई भी बादशाह नहीं कहता कि मैं किसी की सेवा करता हूं, वो देता है, उससे बहता है, वो सेवा नहीं करता। सेवा में एक बड़ा सूक्ष्म मूर्खतापूर्ण एक अहंकार। किस पे उपकार आप करने जा रहे हैं? ये सब आपके अंग प्रत्यंग शरीर में है, और इसीलिए सहयोग में जब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि किसी की विशुद्धि चक्र में पकड़ है, अगर कोई बीमार है तो आपका भी पकड़ता है। आप कहते माँ इसका विशुद्धि पकड़ रहा है, जल्दी छुड़ाओ, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता है, वो आपका अंग प्रत्यंग बन जाता है। और आप कहते नहीं माँ देखो इसका पकड़ रहा है, मतलब ये कि आपका खुद पकड़ रहा है। देखिए आप कितने एकाकार हो जाते हैं उससे। ये सिर्फ लेक्चर की बात नहीं होती कि हाँ सब धर्म एक है, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सिख सब एक है, ये कहने की बात नहीं होती, वो होता ही है। कोई भी आदमी आपके सामने, आप कहेंगे माँ देखिए इसका ये पकड़ रहा है, और आपकी उंगली में पकड़ रहा है, पकड़ आपकी उंगली रही है, आप कह रहे इसका पकड़ रहा है। जैसे आपने अपनी उंगली ठीक कर ली, वो भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो गए। ये बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात। इसकी सूक्ष्मता को वही पकड़ सकता है जिसमें सूक्ष्म बुद्धि है। इसलिए जो आदमी ऐसा कहता कि मैं बड़ा संसार में उपकार करता हूँ, और मैं बड़ी मिठाइयां बांटता हूँ, और मैंने लंगर खोल रखे हैं, वो महामूर्ख और शूद्र है। किसी पे भी उपकार करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं। उपकार तो एक ही करता है, परमात्मा, और वो भी अपने ही ऊपर उपकार कर रहा है, किसी दूसरे पे नहीं। जब वो अपने से नाराज हो जाता है तो तहस नहस कर देता है, जब अपने से प्रसन्न होता है तो सब ठीक ठाक कर देता है, और जब किसी पे उपकार करना होता है तो वो सारे संसार को उबार देता है, क्योंकि संसार भी परमात्मा ही है। विराट के अंग प्रत्यंग में सारा संसार है। जैसे समझ लीजिए कि अगर ये लाइट है परमात्मा की, और उसके सामने अगर विराट का चित्र है, तो इससे जो प्रोजेक्शन बाहर आ रहा है स्क्रीन पे, वही सारा संसार है। अब अगर इस विराट में कोई तकलीफ है तो वो वहां भी दिखाई देगी,
अगर वहां कोई तकलीफ है तो वो यहां दिखाई देगी। उसको ठीक किए बगैर विराट ठीक नहीं होने वाले, उनकी तबीयत ही नहीं ठीक होने वाली, ना उन्हें आराम मिलने वाला। ये मैं आपसे सच कहती हूं। आपको आश्चर्य होगा, एक बार मेरे पैर में लगी चोट, तो हमारे साथ एक डॉक्टर थे, उनका मैं माता जी आपको वाइब्रेशन देते। मैंने कहा अच्छा हो बेटे, जो तो वाइब्रेशन। जैसे उन्होंने मैंने पैर पे हाथ रखा, उन्होंने धड़ धड़ वहां से वाइब्रेशन आने लगे। मतलब जब कभी चोट लग जाती तो वहां से डबल वाइब्रेशन आती, अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं से ट्रिपल वाइब्रेशन आती, जब मैं बीमार हो जाती हूँ वहां से ऐसे वाइब्रेशन आएंगे जैसे आप सब लोग बीमार हैं। समझ लीजिए बहुत से लोग दिल्ली शहर में बीमार हैं फ्लू से, तो मुझे भी फ्लू हो जाएगा, और उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे उस वक्त वो आपके फ्लू को ठीक करेंगे, और जब वो निकल जाएंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। क्या अजीब सी चीज है, देखिए है ऐसी चीज, यही होता है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, और इसे आप समझें और इसे आप देखें और इसका साक्षात्कार करें। आप में से ऐसे भी यहाँ लोग हैं कुछ जिन्होंने बात देखी, ऐसा ही होता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई एंटीबॉडीज अंदर में तैयार होती हैं और वो बहने लग जाती है। इसलिए हमारे संतुलन में जो हमने पहले ही से कहा है, सबसे बड़ी चीज है कि हमें धर्म के तत्व समझ लेने चाहिए। सर्वधर्म समानत्व बहुत जरूरी चीज है। कोई भी आदमी अगर कट्टर हो, इन्होंने बड़े बनाए कट्टरपना के नमूने बना रखे। हिंदू धर्म में बड़ी अच्छाई एक ही है कि उन्होंने कोई एक मनुष्य जाति पर कोई लगाया नहीं कि भाई तुम ईसा मसीह है या कोई मोहम्मद साहब ही है। एक अच्छाई ये हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा जब इससे गए तो अब कुछ और दूसरा बना, क्योंकि ये तो गई बात कि जितने ईसाई हैं वो पार हो गए, या जितने मुसलमान हैं उनका ठीक हो गया, तो अब उसका कैसे किया जाए। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका अगर नहीं हो रहा तो दूसरा इलाज बना। तो क्या इलाज उन्होंने बनाया कि चलो जाति पाति बना दो। आदमी ऐसा है, किसी चीज से बाज नहीं आता। ईसाई लोग कहेंगे कि बस ईसा मसीह एक आए थे दुनिया में और कोई नहीं आए। वो ईसा मसीह भी काफी उनके मुंह में बातें डाल दी, लेकिन ईसा मसीह ने खुद ही कहा कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। अब हु आर दोज? मोहम्मद साहब ने भी खूब कहा है, बहुत बार कहा है, आप अगर पढ़े उसको कि बहुत से पैगंबर आए। तो इन लोगों ने कहा कि अब इनके बाद कोई पैगंबर ही नहीं आएगा, ये लगा दिया इन लोगों ने। क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ। तो उनका ठीक है, ही इज द लाइट, ही इज द पाथ, बट हु इज द डेस्टिनेशन, हु इज द बिगिनिंग? भाई लाइट है, पाथ है, उसकी और भी तो चीजें हैं, आगा पीछा भी है उसका। कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो लोग कहते हैं कि हाँ आप सब लोग हिंदू हो जाइए, इसका मतलब ये। आप सोच, इतने जड़ हम लोग हैं, जिसने जो कहा उसको बड़ा ही जड़ कर दिया। हर एक तत्व को जड़ करने में मनुष्य बहुत होशियार हो जाता है, और इसीलिए जितनी भी सूक्ष्मता है खोती गई है। आपको कुंडलिनी के बारे में मैंने कल सब चक्रों के बारे में बताया था। कुंडलिनी क्या है, वो किस तरह से उठती है, कैसे चढ़ती है, क्या बात है। कुंडलिनी सूक्ष्म शक्ति है। वास्तविक सदाशिव की शक्ति हमारे सर पे हमेशा विराजमान रहती है, और सदाशिव की शक्ति जो है ये ब्रह्म शक्ति है। अब सदाशिव कौन है उससे पहले की बात करें तो ऐसा ही समझ लीजिए कि सदाशिव और शक्ति ये दोनों एक ही चीजें हैं, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश होता है। लेकिन क्रिएशन जब करने का हुआ, अनेक बार हुआ क्रिएशन, एक बार नहीं अनेक बार हुआ, तब सदाशिव और शक्ति अलग हट गए, दो अंग हो गए उसके। शक्ति ही कार्य करती है, सदाशिव जो है वो सिर्फ साक्षी स्वरूप देखते हैं शक्ति का कार्य। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।